आज का ये कार कैंपिंग मेरे लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं था। वो सफर ही क्या जिसमें घर का टेस्टी हेल्दी खाना न मिले, इतना सुंदर और प्यारा सा माहौल हो तो कुछ गर्मा गर्म खाने का मन तो करना ही था। लेकिन पता नहीं ये पुलिस क्यों पीछे पड़ी हुई है। टेंशन वाला काम है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बनाएंगे और खाएंगे भी। जो नेचर है, ये जो कुदरत है ना, ये बहुत बड़ा हीलर है। कैंपिंग और कुकिंग भी जितना सोचा था उतना इजी नहीं है। कोयना बैकवाटर्स में बोटिंग का ये सुंदर और प्यारा सा नजारा है महाबलेश्वर तापोला का। कई सारी अलग अलग तरह की बोटिंग राइड्स यहाँ पर करवाई जाती है। महाबलेश्वर तापोला में आया हुआ शिव सृष्टि रिसोर्ट का मजेदार हमारा एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया मेरी पिछली वीडियो में। रिसोर्ट की तरफ से कई सारी इंडोर और आउटडोर गेम्स एक्टिविटीज जैसे कि बोटिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग, बहुत ज्यादा मजेदार रहा हमारा एक्सपीरियंस। और खाने में न सिर्फ हेल्दी और डिलीशियस फूड, लेकिन इसके साथ साथ मजेदार स्ट्रीट फूड भी। रिसोर्ट के रूम्स, स्टेइंग और डाइनिंग के रेट्स, कई सारी एमिनिटीज के साथ साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज जो रिसोर्ट हमें खुद ऑफर करता है। ये सारी डिटेल्स आपको मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगी। और अब देखते हैं आगे। तो दूसरे दिन सुबह शिव सृष्टि रिसोर्ट में से चेकआउट करने से पहले मन थोड़ा सा और ललचा रहा था, तो सोचा थोड़ा और एंजॉय कर लेते हैं। तो बालकनी में हम बैठे थे लूडो खेलने के लिए। वैसे यहाँ का अमेजिंग सुंदर सनराइज का सुबह का नजारा तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा। तो यहाँ से लगभग 11 बजे के आसपास हमने कर दिया चेकआउट और निकल गए आगे महाबलेश्वर में आया हुआ पंचगिनी, जहाँ और 2 दिन के लिए हमने बुक करवाया था एक होम स्टे। और सोचा होम स्टे पहुँचते हुए रास्ते में जो भी पब्लिक प्लेसेस अच्छे दिखेंगे वहाँ घूमेंगे। कोयना रिवर में बैकवाटर्स के किनारों पर कुछ वर्थ विजिटिंग प्लेसेस है, तो उन जगहों के साथ साथ ये पूरा का पूरा कोयना बैकवाटर्स हमें घूमना था, एक्सप्लोर करना था। तो ये 3 घंटे की हमने बोटिंग राइड बुक करवाई है। सामने से आने वाली ये जो स्पीड बोट्स, छोटी छोटी बोट्स रहती है ना, बहुत अच्छा लगता है ये देखने में। बहुत सूदिंग सा एक्सपीरियंस था, बिल्कुल काम, कूल और रिलैक्सिंग। वाओ, ब्यूटीफुल। ऐसी बोट की सवारी तो मुंबई में भी है, लेकिन हमसे ना निकला नहीं जाता। वहाँ पर रूटीन लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं ना, और हमारे जैसे ही कई लोगों की ऐसे ही कहानी होगी, ऐसी ही सिचुएशन होगी। शहरों में रहने वालों की जो लाइफस्टाइल है ना, बहुत ज़्यादा बोरिंग सी, घिसी पिटी लगती है। कई बार हम सोचते हैं कि इसमें से कैसे निकला जाए। तो इसीलिए हॉलीडेज़ लेकर जब हम किसी हिल स्टेशन पर या कहीं बाहर अपनी फैमिली के साथ में आते हैं ना, तो ना सिर्फ एक चेंज मिलता है लाइफ में, लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होने की वजह से एक अलग सा सुकून और शांति का अनुभव हमें मिलता है। और रोज की जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो निभाने के लिए हम फिर से रेडी हो जाते हैं। अगर इस बात से सहमत हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तो बातें करते करते हम पहुंच गए दूसरे किनारे पर। कोयना बैकवाटर्स के बीच में एक तरफ बना हुआ एक छोटा सा आइलैंड है ये। यहाँ पर कुछ प्लेसेस है। हमारे बोट वाले भैया हमें यहाँ पर ले आए। देखते क्या क्या है। देखिए यहाँ पर ये फूड स्टॉल बना हुआ है, तो पानी की बोतल या स्नैक्स वगैरह हम चाहिए तो ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, चारों तरफ हरियाली हरियाली। पिछले 1 घंटे से मशीन बोट की जो आवाज थी, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, और यहाँ पर देखिए कितनी शांति छाई हुई है। वाह, गणेश जी की सुंदर और यूनिक सी ये मूर्ति, और मंदिर के दोनों तरफ ये मूषक राज विराजमान है। इस प्यारी सी जगह की सैर करवा रहे हैं हमारे बोट वाले भैया। तो गणेश जी के दर्शन करने के बाद में हमें वो ले आए हैं यहाँ पर। ये महादेव जी का मंदिर है। नीचे की तरफ गुफा बनी हुई है, उस गुफा में से गुजरते हुए हमें मंदिर की तरफ जाना होता है। बीच में है ये महादेव जी का सुंदर सा मंदिर, और इस मंदिर की दूसरी तरफ भी गुफा बनी हुई है। तो एक तरफ से लोग अंदर मंदिर में एंटर हो सकते हैं और दूसरी तरफ से मंदिर में से बाहर निकलने का रास्ता है। बहुत अच्छा और शांत, रिलैक्सिंग लग रहा है यहाँ पर मंदिर में, और बाहर भी बहुत सुंदर सा माहौल बना हुआ है। तो कुछ देर मेडिटेशन करने के बाद हम निकल गए दूसरी तरफ की गुफा से बाहर। ये जो रंग बिरंगी लाइट्स की सजावट की है गुफाओं में, बहुत सुंदर है। और इस तरह से ऊपर सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियाँ चढ़कर हम मंदिर से बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद हम गए दर्शन करने दत्त मंदिर में। लगभग 1 घंटा हमने यहाँ पर बिताया, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर और हम यहाँ पर टहलना चाहते थे। यहाँ के माहौल में मन की शांति और सुकून को फील करना चाहते थे।
फोटोग्राफी करने के बाद थोड़ा अच्छा सा लगता है, क्योंकि इतनी सुंदर जगह को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। कई बार फोटोग्राफी से इस बात की तसल्ली रहती है कि ये यादगार लम्हे तो हमारे साथ है। देखिए बोट भर भर के लोग आ रहे हैं यहाँ पर अभी तो। और अब वापसी में हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ कोयना बैक वाटर्स के बारे में। तो ये जो कोयना बैक वाटर्स है लगभग 80 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, कोयना डैम से लेकर महाबलेश्वर में तापोला तक। इस कोयना बैक वाटर्स के जो किनारे हैं वो सदाबहार हरे भरे जंगलों से भरपूर है, जिसमें कई सारे तरह तरह के फलों से लदे हुए पेड़ हैं, तरह तरह के जीव जंतु से भरपूर है ये जंगल। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो सह्याद्री के अंडर आई हुई है, तो कई बार यहाँ पर जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। हमारी बोट चलाने वाले जो भैया है उनका कहना है कि इस बारी मॉनसून में यहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश हुई कि ये जो आप किनारियों पर देख रहे हो ना, यहाँ पर पहले जमीन थी, तो ये जो पेड़ है ये सारे के सारे पानी में डूबे हुए देखे जा रहे हैं। देखिए बारिश में यहाँ पर बाढ़ आई थी, तो बाढ़ की वजह से जो पानी का लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है यहाँ पर। बिल्कुल रिलैक्सिंग सा फीलिंग था और भर भर के सुकून ले जाते हैं लोग यहाँ से। हमने जहाँ पर होम स्टे बुक करवाया था वो भैया का भी कॉल आ चुका था कि आप आ रहे हो या नहीं। फिर हमने उनको बताया कि हम ऑन द वे हैं और घूमते घूमते हम आ रहे हैं। हिल स्टेशन की बात ही अलग है। मुझे ना सबसे ज़्यादा हिल स्टेशन पर ही घूमना अच्छा लगता है। मतलब गाड़ी में से बाहर नज़र करो, जहाँ भी पर्वत या तो नदियाँ हो, कभी सनराइज तो कभी सनसेट, घाट वाले सुंदर रास्तों के दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली। कई बार तो सेहत अगर ठीक न हो तो भी अपने आप ठीक हो जाती है। रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते इन सुंदर से नज़ारों का खूब आनंद उठाते हुए हो चुका था अंधेरा, लग रही थी जोरों की भूख। रास्ते से गुजरते हुए हमने सोचा यहाँ पर शायद कोई फूड स्टॉल हो, तो गाड़ी को साइड पर रुकाया और यहाँ पर बात करने से पता चला कि फ्रेश और बिल्कुल ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी और मलबरी के क्रीमी क्रीमी डेजर्ट्स और जूसेस ऑन द स्पॉट ताज़ा ताज़ा बनाकर यहाँ पर कस्टमर्स को सर्व किए जाते हैं। और वो सारे फ्रूट्स ये खुद इनके फार्म में बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं। फ्रूट्स के जो डेजर्ट्स थे बहुत लाजवाब थे वहाँ पर। कुछ देर और ड्राइविंग करने के बाद हमने ले लिया एक डिनर ब्रेक। डिनर के बाद बस 10-15 मिनट का और ट्रैवलिंग बाकी था, जो पूरा करके हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन। पूरा दिन घूमे थे, थक गए थे, तो रात को जाकर हम सो गए। और वैसे भी जो होम स्टे हमने बुक करवाया था बिल्कुल छोटा सा सिंगल रूम था, तो इसलिए ज़्यादा कुछ फुटेजेस वगैरह मैंने आपसे शेयर करने के लिए लिए नहीं है। तो दूसरे दिन सुबह ब्रेकफास्ट के बाद में रेडी होकर हम फिर निकल गए हैं महाबलेश्वर पंचगिनी एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे होम स्टे से निकलकर जो एक बार गाड़ी भगाई, रास्ते में हर तरफ देख रहे थे कहीं पर कोई अच्छा सा लोकेशन मिल जाए। मेन रोड से जाते हुए राइट साइड में एक छोटा सा रास्ता हमने देखा, ऑफबिट सा एरिया लगा। गाड़ी को उस तरफ घुमाकर सोचा देखते हैं आगे एक्सप्लोर करते हैं, जगह अच्छी रहेगी तो गाड़ी वहीं पर रुका लेंगे। और ये वाली सुंदर सी जगह हमें मिल गई। अब इतना सुंदर और प्यारा सा माहौल हो तो कुछ गर्मा गर्म खाने का मन तो करना ही था। सोचा कुछ ऐसा बनाते हैं जो जल्दी से बन जाए, चटपटा और टेस्टी तो हो ही, हेल्दी भी हो। तो चलिए फूडी वेब के ढाबे पर कई सारी सब्जियों के साथ में हम बनाएंगे एक 1 पॉट डिश जो बन जाएगी फटाफट और खाने में टेस्टी, लाजवाब और हेल्दी भी हो। तो सब्जियों को छील कर यहाँ पर मैंने वॉश कर लिया है ताकि कुछ इम्प्योरिटीज या मट्टी वगैरह हो तो निकल जाए। खाना बनाते हुए सब्जियों का जो भी कचरा जमा होता है हम इकट्ठा करके रास्ते में कहीं पर किसी बड़े से डस्टबिन में डाल देंगे। तो सब्जियों में यहाँ पर मैंने लिया है आलू, प्याज और हरे मटर। वाओ भाई, खुले आसमान के नीचे खाना बनाने में अलग सा ही एक मजा आता है। वैसे आज का ये कार कैंपिंग और कुकिंग मेरे लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं है, क्योंकि कोई भी हेवी बॉटम वाला कुकर या कढ़ाई मेरे पास आज कुछ नहीं है अवेलेबल। आज मैं सिर्फ पतले से ये स्टील के पतीले में बनाने वाली हूँ खाना। तो स्टील के पतीले में तो खाना तुरंत ही जल जाने की रिस्क रहती है, थोड़ा सा मतलब टेंशन वाला काम है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बनाएंगे और खाएंगे भी। ऐसे सुंदर से माहौल में, ऐसे सुंदर से कुदरत की वादियों में खाना खाने का मजा कुछ और ही आएगा। वो भी गर्मा गर्म, टेस्टी, मजेदार, चटपटा सा, वो भी हेल्दी और घर का बना हुआ। बहुत मजा आने वाला है आज। इसका कलर और खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है। ऐसा लगता है कब जल्दी से बन जाए और कब जल्दी जल्दी हम, मतलब इतना एक्साइटेड सा फील हो रहा है ना कि जब से लॉकडाउन हुआ ना उसके पहले से मैंने सोचा हुआ था कि कुछ ऐसा कुछ करना है, खुले आसमान में बनाएंगे, खाएंगे, जिसका मजा ही कुछ अलग आएगा। तो मसालों के साथ में सब्जियों को पहले मैंने छौंक लिया और चावल को हमने वॉश किया बिस्लरी वाटर से इस कैरी बैग के अंदर ही।
मतलब थोड़ा सा ना आज चैलेंजिंग लग रहा है बनाना। चाहे 1 पॉट मील बनाना है लेकिन बर्तन कम है, इसलिए थोड़ा सा टफ है, क्योंकि घर पे हम इतने सारे बर्तनों के साथ में काम करते हैं और यहाँ पर हम ना बर्तन लाए ही नहीं है। मतलब ये एक छोटा सा भगोना मैंने ले लिया था और चाय बनाने का सामान हमने लिया था, और बाकी का जो सामान चावल मसाले वगैरह हमने मार्केट से अभी रास्ते में आते आते शॉप की है। बाकी पेपर की कुछ बड़ी और कुछ छोटी प्लेट्स हमने साथ में रखी थी। तो जब तक खाना बनता है चलिए देखते हैं यहाँ के नज़ारे। पशुओं को जो चराने के लिए लेके आते हैं ना, स्पेशली जो मिडोज लाइक प्लेसेस, मतलब हरियाली और घास से भरा हुआ जो एरिया रहता है वो वाला एरिया लग रहा है ये। और आज की जो रेसिपी मैंने बनाई है इसका नाम है आलू मटर मसाला राइस। एक्चुअली मटर की सब्ज़ी अलग और राइस अलग से मैं बनाने वाली थी, लेकिन मेरे पास सामान नहीं है ज़्यादा, बर्तन वगैरह हम नहीं लाए हैं, तो फिर इसलिए हमने सोचा कि सब्जियों को मिक्स करके ऐसा वाला मसाला राइस ही बना लेते हैं। तो बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है और राइस का कलर देखिए, टेक्सचर देखिए गाइस, बिल्कुल खिला खिला सा राइस बना है ये, मतलब दाना दाना बिल्कुल अलग। ये मसाला राइस थोड़े से कच्चे प्याज और दही के साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मतलब मेरे घर में ये बहुत ज़्यादा पसंद है सबको। घर में कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती तो बाहर से खाना मंगवाने का मन नहीं करता, सोचते हैं घर में ही कुछ ऐसा हेल्दी सा बना ले जो जल्दी से बन जाए और आराम भी मिल जाए। कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एक्स्ट्रा वर्कलोड रहता है, एक्स्ट्रा काम रहता है घर में, तो कुकिंग में हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे ये हमें पता रहता है, तो उस टाइम पे भी हम ऐसा खाना बना सकते हैं। जो हम दही लेके आए थे खाना खाने के बाद में, वो दही थोड़ा सा बचा हुआ था, तो ये डॉगी देखो कितने मज़े से दही खा रहा है। पहले मसाला राइस थोड़ा सा इसको दिया लेकिन वो खाने में नाटक कर रहा है, लेकिन दही थोड़ा ठंडा भी है ना तो इसे मज़ा आ रहा है खाने का। खाना खाने के बाद यूज़ की हुई पेपर प्लेट्स और जो भी कचरा वगैरह था, जो भी बचा हुआ सामान था, बर्तन थे वगैरह, सब हम गाड़ी के डिक्की में जाकर रख के आए। और बाद में यहाँ पर कुछ देर और हमें बिताने का मन था। बज रहे थे लगभग शाम के 4 सवा 4 के आसपास, और देखिएगा इस कितना प्यारा सा नज़ारा है यहाँ पर। बैकग्राउंड में मैंने जानबूझकर कोई म्यूज़िक वगैरह ऐड नहीं किया ताकि आप भी फील कर सको यहाँ की जो शांति है। देखिए कितना रिलैक्सिंग और कूल लग रहा है यहाँ पर। खाना खाने के बाद लगभग 1 घंटा और हम यहाँ पर रुके और फिर हम निकलने वाले थे सनसेट के लिए। सोच रहे थे सनसेट पॉइंट जाए या ना जाए। बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे यहाँ पर, रश बहुत ज़्यादा थी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए वैसे भी घाट वाला रास्ता है सारा का सारा, हमारे होम स्टे जाते वक्त जो भी लगता है, तो सनसेट तो वैसे भी रास्ते में से गुजरते हुए हमें देखने मिलने ही वाला था। फिर सोचा कि सनसेट पॉइंट से सनसेट का जो नज़ारा है देखने का एक अलग ही मज़ा रहा, तो इसलिए हम निकल गए सनसेट पॉइंट के लिए। लेकिन पता नहीं ये पुलिस क्यों पीछे पड़ी हुई है। एक तरफ सनसेट का टाइम हो चुका था, दूसरी तरफ इतनी सारी ट्रैफिक, और ऊपर से पुलिस की गाड़ी हमारे पीछे पीछे ही आ रही थी। पता नहीं किसका पीछा कर रहे थे। फाइनली सनसेट पॉइंट के नज़दीक पहुंच तो गए, लेकिन इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे, इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई थी ना कि पार्किंग के लिए भी जगह नहीं थी यहाँ पर। आगे का रास्ता बहुत पतला सा था, यू टर्न लेने की जगह ही नहीं थी फिर से, तो सोच में पड़ गए। सनसेट पॉइंट से बहुत दूर हमने गाड़ी पार्क की और बहुत ज़्यादा चलकर आगे जाना अभी बाकी था। लग तो नहीं रहा था कि आज सनसेट देखना नसीब होगा। सोच रहे थे आज तो पक्का यहाँ तक आना हमारा बेकार ही जाना है, सनसेट तो मिस होना ही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्द ही फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।